प्यारे किसान भाइयों, कमाद और मकई की फसल में जर्मिनेशन के बाद हमें दो बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा और इन दोनों मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपना एक प्रॉपर प्लान दिया था मकई का। कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी आज की वीडियो में जो सलूशन होगा वो बताऊंगा। देखिए, पहला मसला तो हमें ये है कि हमें यूरिया दस्तयाब नहीं हो रही और कहीं पे कम हो रही है, कहीं पे बिल्कुल भी नहीं मिल रही। गंदम की फसल में इसलिए भी गुजारा हो गया कि गंदम को बहुत ज़्यादा यूरिया की ज़रूरत नहीं होती, बशर्ते कि आपकी ज़मीनों में नाइट्रोजन की खासी कमी ना हो। लेकिन आलू की फसल की तरह आप जानते हैं मकई को यूरिया की खासी ज़रूरत होती है। बहुत सारे किसान दोस्त तो 3 से 4 बैग इस्तेमाल करते हैं, तब जाके गुजारा होता है, और जबकि यूरिया मार्केट में मौजूद नहीं है तो आने वाले वक्त में ज़ाहिरी बात है परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हमने इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए प्लान में ख़ास तौर पे इसको फोकस किया है। आज भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जिन दोस्तों ने मकई काश्त की है या गन्ना काश्त किया है, वो अगर बेसल डोज में नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरियाज का इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं तो वो अपनी फर्स्ट एरीगेशन में इसे यकीनी बनाएं। इससे बहुत ज़्यादा यूरिया की बचत होती है। हालिया तजुर्बात से ज़ाहिर हुआ है कि आलू की फसल में जहाँ पे लोग 5 बैग यूरिया इस्तेमाल करते थे, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरियाज इस्तेमाल करने से 3-3.5 बैग पे इंतहाई ज़बरदस्त फसलें हासिल हुई हैं, अच्छे पैदावार हासिल हुई है, यानी कि 1.5 से 2 बैग यूरिया की बचत हुई है। इसी तरह अगर आप गन्ने और मकई के ऊपर नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरियाज का इस्तेमाल करते हैं तो यकीनी तौर पे मैं कह सकता हूं कि आप अपने फसलों में आधी यूरिया का इस्तेमाल बचा सकते हैं। जहां पे 3 बैग इस्तेमाल होंगे, आप 1.5 बैग से अच्छी पैदावार हासिल कर सकेंगे। यहाँ तक तो था एक मसला। दूसरा मसला ये है कि जब हमारी फसल की जर्मिनेशन हो जाती है, आम तौर पे हम देखते हैं कहीं पे जामनी पत्ते नज़र आ रहे होते हैं, कहीं पे लाइट पत्ते नज़र आ रहे होते हैं, कहीं पे नोक की तरफ जले हुए पत्ते नज़र आ रहे होते हैं, कहीं पे किनारों से जले हुए पत्ते नज़र आ रहे होते हैं, कहीं पे स्प्रिंग नमा पत्ते नज़र आ रहे हैं, कहीं पे सलवटें पत्तों के ऊपर नज़र आ रही हैं, कहीं पे पौधे की टॉप जो है वो डिस्टर्ब नज़र आ रही होती है, और कहीं पे पौधे निकलते ही जलना शुरू हो जाते हैं। इस तरह की सूरत हाल देखने को मिलती है। देखें, ये सारी डेफिशिएंसीज होती हैं। हम मकई लगाते हैं तो हमको पता है कि मकई वो फसल है जो सबसे ज़्यादा डेफिशिएंसी ज़ाहिर करती है, और ख़ास तौर पे जर्मिनेशन से लेके 8 से 10 पत्तों तक बेशुमार डेफिशिएंसीज देखने को मिलती हैं। और हम क्या करते हैं कि हम बेसल डोज में ज़्यादा से ज़्यादा ये करते हैं कि 1 पैकेट जिंक का डाल देते हैं और कुछ बोरान डाल देते हैं, जबकि मैं समझता हूँ ये नाकाफ़ी है। जहाँ पे हम फर्टिलाइज़र का एक अच्छा प्लान तरतीब देते हैं, वहाँ पे आम तौर पे हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को इग्नोर कर देते हैं। और अगर हम बेसल डोज में सुल्तान इस्तेमाल नहीं कर सके हैं तो हमें फर्स्ट एरीगेशन पे लाजमी करना चाहिए, इसे कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए इस तरह की सूरत हाल से बचने के लिए। अगर हम मकई के पूरे प्रोसेस के ऊपर 3 डोजेस नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरियाज की देते हैं, जैसा कि एजोटोबैक्टर है, एजोस्पिरिलियम है, और इसके साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी सुल्तान की हम 3 डोजेस देते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि हमारी फसल ना तो मुतासर होगी, ना कलर फीड करेगी, ना डेफिशिएंसी ज़ाहिर करेगी, और ख़ास तौर पे हम 50% तक भी अपनी नाइट्रोजन की बचत कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों के साथ साथ मुस्तकिल तौर पे जो हमारी ज़मीनों की बैक्टीरियाज़ के साथ इस्लाह होती है वो अलग होती है।
आपने अब जो नताइज मिल रहे हैं ख़ास तौर पे आलू की फसल में देख लिया होगा कि हमने जस्ट ज़मीनों की इस्लाह की है और उसके साथ साथ हमारी जो फसलें हैं वो रिकॉर्ड पैदावार लेके आ रही हैं। इसका मतलब ये है, हमारा नज़रिया बिल्कुल ठीक है कि हम अपनी ज़मीनों की इस्लाह की तरफ फोकस करें, हमारी फसलें आटो पे बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, ना कि हम फसलों की ज़रूरतों को पूरा करें और इसके नतीजे में बेतहाशा केमिकल इस्तेमाल करके अपनी ज़मीनों का बेड़ा गर्क करें। मेरे ख्याल में आप मेरी बात को समझ गए होंगे। आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।